नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शोभना मिश्रा में स्वागत है। आइए जानते हैं माता सीता के पावन गाथा के बारे में। मिथिला नगरी में जनक द्वारा यज्ञ के लिए पृथ्वी जोतते समय खेत में उन्हें एक सुंदरी कन्या की प्राप्ति हुई, जिसे उन्होंने नाम दिया सीता, क्योंकि वह सीता के कारण प्राप्त हुई। सीता का अर्थ होता है हल की नोक। जनक की दुलारी सीता जानकी कही जाती है। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ उद्यान में खेलने में व्यस्त थी। तभी उन्हें एक शुक पक्षी का जोड़ा दिखा, जो श्री राम के भविष्य में घटित होने वाले आख्यान प्रसंग को आपस में सुना रहे थे। सीता उस भावी प्रसंग को सुनने लगी। उसमें उनका भी वर्णन आया। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर सुना तथा सखियों से उस मनोरम जोड़े को पकड़वा मंगाया तथा अनुनय विनय के पश्चात भी उन्हें मुक्त नहीं किया। इसका परिणाम कारुणिक हुआ। पद्म पुराण के शुक शुकी संवाद में सीता को गर्भावस्था में राम से वियोग का कारण इन्हीं शुक दंपति द्वारा उन्हें दिया गया शाप है। मूलतः पूरा रामाख्यान करुणा से ओतप्रोत है, जिसमें पग पग पर सीता निर्वासन है। राजगृह से पति के साथ वन में 14 वर्ष निर्वासन, वन में पति से लंका में निर्वासन, रावण वध के पश्चात राज सुख प्राप्त होते ही गर्भावस्था में लोकापवाद पर वाल्मीकि आश्रम में निर्वासन, प्रवास। इन विभिन्न निर्वासनों के साथ साथ सीता को 2 अवसरों पर परीक्षा देने का प्रसंग भी उनका डबडबाई अश्रुपूरित नेत्रों की गाथा कहती है। रावण वध के बाद वह अग्नि परीक्षा देने को विवश है। लंका प्रवास में सीता ने क्या क्या कष्ट नहीं सहे, यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या करने तक का मन बना लिया। रावण वध से सीता प्रसन्न हुई। राघव से मिलना होना था, अकस्मात वज्रपात हुआ। राघव राम ने सीता से कहा कि उन्होंने शत्रु को परास्त करके सीता को छुड़ाया, जिसमें सभी ने उनका पराक्रम देखा। उन्होंने आगे कहा, मैंने यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं, सदाचार की रक्षा के लिए, वंश का कलंक मिटाने के लिए ही किया। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। आज तुम अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो, इसलिए यह जान कि तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को ग्रहण करेगा? अतः अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। इस पर सीता की आंखों में आंसू आ गए। वह रो पड़ी और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह उनके लिए अविलंब चीता तैयार करे। मैं ऐसा मिथ्यापवाद सुनकर जीवित नहीं रहना चाहती। उनके अंतःस्थल को आघात पहुंचा। उन्होंने सोचा कि क्या वह यही सब सुनने के लिए जीवित रही। अश्वमेघ यज्ञ हो रहा था। राम के पार्श्व में सीता की स्वर्ण प्रतिमा विराजमान थी। लौह कुश से रामायण गायन सुनकर सभी प्रभावित थे। सीता राजसभा में उपस्थित हुई। महर्षि वाल्मीकि ने राम से सीता को स्वीकार करने का आग्रह किया, किंतु राम सीता को बिना सुचिता की शपथ लिए स्वीकारने को तैयार नहीं। तब सीता ने शपथ ली, यदि उन्होंने मन से, वचन से और कर्म से मात्र राम की कामना की है तो हे माधवी, तुम मुझे अपने शरण में स्थान दे दो। धरती फट गई, उसमें से दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ और सीता उसी पर आसीन हो अपनी माँ धरती की गोद में समा गई। सभी आश्चर्य होकर देखते रह गए। राम ने गर्भवती सीता को निरपराधी होते हुए भी त्यागने का निश्चय किया और लक्ष्मण वाल्मीकि आश्रम के पास उन्हें छोड़ लौटने लगे। तब सीता के मुख से निकल पड़ा, संभवतः विधाता ने मेरा जन्म ही कष्ट भोगने के लिए किया है। राम के बिना मैं शेष जीवन कैसे व्यतीत करूंगी। इस तरह राजपुत्री सीता के ललाट में जो दुख लिखा था वह सदैव उनका पीछा करता रहा। राजकन्या होते हुए भी वह प्रतिदिन प्रातः बेला में भूमि लीपती थी तथा शिव धनुष उठाकर अलग रखती थी और भूमि लीपने के बाद उसी जगह पर वापस रखती थी। ऐसा देख जनक ने उनके विवाह के लिए शुल्क निर्धारित किया। वह वीर शुल्का हो गई। सीताराम से राजवाटिका में जब मिली तो पहली दृष्टि में प्रेम जागृत हो गया और विधाता ने उन्हें राम को पति रूप में दिला दिया।
वस्तुतः सीता तत्कालीन युग बोध का प्रतिनिधित्व करती है। उनका आदर्श और पातिव्रत्य धर्म मध्ययुगीन मानस की गाथा है। तुलसी ने सीता के दो रूपों विदेह कन्या और राम भार्या का ही वर्णन किया है, जबकि महर्षि वाल्मीकि ने सीता के मातृ रूप का भी वर्णन किया है। सीता का रूप सौंदर्य उनके शील सौंदर्य के कारण और अधिक निखर उठता है। उनके उज्जवल चरित्र का मूलाधार उनका पातिव्रत्य धर्म है, जो अनेक कसौटी पर खरा उतरता है। सीता में पुत्री रूप में लज्जा, पत्नी रूप में कुल मर्यादा रक्षण, मातृ रूप में सहज वात्सल्य जैसा स्नेह समग्रतः भारतीय आर्य संस्कृति का द्योतक है।